हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिकली योर्स। मेरा नाम है मिस डैश डैश। जी हाँ, मिस डैश डैश। और आज से मैं एक नया सफ़र शुरू करने जा रही हूँ, रेजिन आर्ट स्मॉल बिजनेस। जी हाँ, तो अगर आप भी कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं या आपका खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। मैं आपके लिए और आप मेरे लिए इस सीरीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये मेरे बिज़नेस का डे 1 है और मैं आपको बताने वाली हूँ कि रेज़िन आर्ट क्या होता है, इसे शुरू करने के लिए क्या-क्या चाहिए और मेरे क्या प्लान्स हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। मैं आपको बताऊँगी कि रेज़िन आर्ट बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं आप और मैं साथ में। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी कि मेरे दिमाग में ये रेज़िन आर्ट के बारे में कहाँ से आया या रेज़िन आर्ट स्मॉल बिज़नेस के बारे में ये आइडिया मेरे दिमाग में कहाँ से आया। तो मैंने ना बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे देखे जिसमें मैं देख रही हूँ कि लोगों को पर्सनलाइज़ चीज़ें बहुत पसंद आ रही हैं आजकल। मुझे भी पर्सनलाइज़ चीज़ें बहुत पसंद आ रही हैं, जैसे पर्सनलाइज़ की चेन हो गया, किसी को गिफ्ट करना है, या पर्सनलाइज़ फ़ोटो फ्रेम हो गया, या वरमाला प्रिज़र्वेशन हो गया, यानी कि अपनी मेमोरीज़ को प्रिज़र्व करने की आदत जो होती है ना लोगों की, मेरी भी है कहीं न कहीं कि मैं अपनी मेमोरीज़ को प्रिज़र्व करके हमेशा के लिए रखना चाहती हूँ। तो इस सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि क्यों ना मैं अपना खुद का एक रेज़िन आर्ट बिज़नेस शुरू करूँ। तो यहाँ से मेरे दिमाग में रेज़िन आर्ट के बारे में आया और मैंने सोचा कि किस तरीके से मैं ये शुरू कर सकती हूँ, कहाँ से क्लासेस लेनी है, क्या करनी है, मैं सब आपको बताऊँगी इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे वीडियो में मेरे साथ। तो इस वीडियो को ना हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे पूरा और समझेंगे कि क्या सबसे पहले तो हम समझेंगे कि रेज़िन आर्ट क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें रेज़िन आर्ट के लिए क्या-क्या चाहिए और फिर देखेंगे कि आप इससे क्या बना सकते हैं और सबसे लास्ट में मैं बताऊँगी कि मेरे प्लान्स क्या हैं। ओके? तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि रेज़िन आर्ट क्या है? देखो, सबसे पहले मैं बता दूँ कि रेज़िन आर्ट जो होती है ना, वो एक ख़ास तरीके की केमिकल जिसे हम रेज़िन बोलते हैं, उससे बनाते हैं। तो ये 2 तरीके के लिक्विड होते हैं, जैसे एक को इस जिसमें से एक को रेज़िन कहते हैं और एक को हार्डनर कहते हैं। तो इन दोनों को ही एक निश्चित अनुपात में हम मिलाकर एक लिक्विड तैयार करते हैं। उससे हम कुछ खूबसूरत-खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि हो गया कोस्टर्स, की चेन और वॉल डेकोर और बहुत कुछ। ठीक है? तो मैंने बताया ना, जैसे कि रेज़िन एक लिक्विड होता है और जब उसमें एक हार्डन होता है और ये एक ट्रांसपेरेंट, ग्लासी और स्टनिंग लुक देता है, ठीक है? इससे अलग-अलग रंगों, ग्लिटर, फूल, कई क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ मिक्स करके हम यूनिक डिज़ाइनें बनाते हैं। शुरुआत में आपको कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि एपॉक्सी रेज़िन और हार्डनर। इस ये 2:1, 1:1 और 3:1 में ये मार्केट में मिलता है। उसके बाद हमें दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी पिगमेंट्स और कलर्स की, ठीक है? उसके बाद हमें सिलिकॉन मोल्ड्स, जो कि बहुत ज़रूरी है शुरुआत के लिए, कोस्टर और कीचेन मोल्ड आदि के लिए। तो वो ज़रूरत पड़ेगी और ग्लव्स और मास्क। सेफ्टी सबसे ज़रूरी है, तो ग्लव्स और मास्क की हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम यूज़ करेंगे हीट गन और टॉर्च का। तो ये हीट गन और टॉर्च जो होती है ना, ये बबल्स हटाने के लिए यूज़ होती है। और इसके लिए हमें रेज़िन और हार्डनर को मिक्स करने के लिए हमें मिक्सिंग कप्स, और जिससे हम इसे मिक्स करेंगे उसमें हमें स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, ये था डे 1, जहाँ हमने जाना कि रेज़िन आर्ट क्या है और इसे शुरू करने के लिए क्या-क्या चाहिए। अगले वीडियो में हम पहली बार रेज़िन आर्ट बनाने वाले हैं, एक सिंपल लेकिन एक खूबसूरत कोस्टर, ठीक है? अगर आपको मेरा डे 1 का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएँ कि आपको रेज़िन आर्ट में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे मैंने रेज़िन आर्ट की क्लासेस मैंने कहाँ से ली, क्या मैंने किया और कैसे मैं रेज़िन आर्ट सीखी और अब मैं कैसे इस बिज़नेस को आगे बढ़ाऊँगी। इन सब चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्माइलिंग, एंड थैंक you so much for watching my videos, and please support and subscribe and share and like. Thank you.